नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट पहले बता दो आप लोग कैसे हो और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है मेरे भाई। कमेंट करना सभी लोग। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, तो आज हम लगाएंगे इसका मॉक टेस्ट। सभी क्वेश्चन प्रीवियस और क्वेश्चन का मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो कम से कम सभी क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 पूछा गया, वही क्वेश्चन में उठाया है। तो सभी क्वेश्चन अपने आप के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है। तो वीडियो का अंत तक बना देगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचने दूंगा। क्वेश्चन को कैसे हल करना है थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है ना। बेस्ट तरीका बताऊंगा, शॉर्ट सॉल्यूशन बताऊंगा क्वेश्चन को हल करने का। तो पहला क्वेश्चन सामने स्क्रीन मौजूद है, 1 से 2 बार रीड करना है, सिर्फ बातों को समझिए क्वेश्चन से, उसके बाद हल करने का प्रयास करेंगे आप। सभी क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड टाइम दिए जाएंगे समझने के लिए, है ना। उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो पहले आप क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद सॉल्यूशन तो मैं देने वाला हूँ एकदम बेस्ट सॉल्यूशन। क्लियर है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, यदि दो संख्या x और y का महत्तम समयपत्रक और लघुत्तम समयपत्रक मतलब एचसीएफ और एलसीएम का वैल्यू दिया गया है 4 और 48, तो हमसे पूछा गया वो दोनों संख्याएं बता दिए, बोले तो x और y का वैल्यू बता देना है। तो कैसे करोगे मेरे भाई, बताओ। थोड़ी सी तो दिमाग आपको लगानी है। देखिए, दो संख्याओं का प्रोडक्ट है ना, बोले तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना। हमने क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्या क्या है, एक्स और वाई है, किसके बराबर होगा, एलसीएम और गुने एचसीएफ के, है ना, एचसीएफ के, इसी के बराबर होगा ना मेरे भाई। हमको निकालना यही दो संख्या, बोले तो एक्स वाई। एलसीएम क्वेश्चन में 48, है ना, एचसीएफ 4, गुना कर दो कितना होगा 192, यही ना होगा मेरे भाई। तो एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ गया, 192 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या आपको दिक्कत है, इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। क्या आपको दिक्कत है इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी भी दिक्कत है तो बताओ, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप समझना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से जवाब दे दे। ये आपको करना है कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। देखिए कैसे हल करोगे, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के इक्वल है। तो हमसे पूछा गया है भाई, यदि लाभ भी दे रखा है 25%, तो x का वैल्यू पूछा गया है। तो x का वैल्यू पूछा गया है, ध्यान से समझना। देखिए 20 वस्तु क्रय मूल्य है ना, एक्स वस्तु का, एक्स वस्तु का मतलब गुना विक्रय मूल्य कि क्या है भाई, बराबर है, तो बराबर डाल दो। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे करना है। 20 वस्तु का मतलब गुना क्रय मूल्य, एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बीच में बराबर डाल दो। क्या आपको दिक्कत है, थोड़ी सी भी नहीं होगी। एक बात समझना ध्यान से। देखिए इसमें 25% का प्रॉफिट होता है, कितने का, 25% का। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा भाई, 1/4 होता है। नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या होगा, आपका क्रय मूल्य हो। क्यों, क्योंकि आपको प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, तो नीचे क्रय मूल्य। क्लियर है। 4 के समान पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, बेचा कितना में होगा, 5 में, खरीदा होगा आपने 4 में। ऊपर वाला एसपी, नीचे वाला सीपी। क्लियर है। तो 5 को उठाओगे यहाँ पर रखोगे, 4 को उठाओगे यहाँ पर रखोगे, यानी 20 गुने 4 है ना, इक्वल x गुने 5, और पांचों के बीच 4 चौक 16, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 16 करेक्ट आंसर। 16 करेक्ट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, एकदम बेस्ट है, शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। बातें समझ में आई आपको, क्या आपको डाउट है इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी भी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब देना। अगला क्वेश्चन क्या है, आप बताओ, हल करके जल्दी इसका आंसर बताओ क्या होगा। एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पर उसी संख्या में कि दुगुने में से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह संख्या फाइंड करना है। देखो वह संख्या मान लीजिए, हमने माना लेटमी संख्या x है ना, लेटमी संख्या x है, हमने संख्या मान लिया x है। क्लियर ना। तो 7 गुनी है, ये संख्या क्या है, 7 गुनी में से 15 घटाने पर, तो 15 माइनस कर लो। क्लियर है ना। हमने संख्या मेरे भाई मान लिया x का 7 गुने में से 15 घटा लो, तो x 7x माइनस 15 होगा। क्लियर ना। उसी संख्या का मतलब x का दुगुना यानी 2x, है ना, दुगुना से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो 10 जोड़ दो। हम करेंगे इसको इक्वल कर लेंगे, क्योंकि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको करना क्या पड़ रहा है भाई, बराबर, तो दोनों को बराबर कर लेना है। क्लियर है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो कितना होगा, -5x, है ना, इसको उधर फेंक दूंगा तो कितना होगा, 25, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 5 करेक्ट आंसर।
एक्स का वैल्यू कितना होगा 5, करेक्ट आंसर। बताओ किसी को डाउट, इधर लाओगे तो 5x होगा, इधर भेजोगे तो जुट जाएगा। क्लियर है, तो 25 बनेगा, 5 से काटोगे 5 आएगा। बातें आपको समझ में आई, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आई ये क्वेश्चन। चलिए ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई पूछे गए हैं 18 में, 22 में, 19 में, सभी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट बताओ, अगला क्वेश्चन बताना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ये आपको करना होगा। चलिए इसका जवाब क्या होगा समझते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य समाप्त करने में 4 दिन का समय लेते हैं। ए अकेले अगर काम करता है इसको तो 12 दिन में निपटा देगा, मतलब खत्म करेगा। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ये हमको फाइंड करना है। बताओ क्या होगा इसका जवाब, जल्दी बताना, आप कमेंट करोगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, अगर ए और बी है ना, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में काम को खत्म करते हैं। क्लियर है ना। अगर अकेला है ना, अकेले एक काम करेगा तो 12 दिन में काम खत्म करेगा। यही है क्वेश्चन। आप बोलेंगे बिल्कुल, करना कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम से हमको पता चलेगा टोटल काम कितना है, तो एलसीएम हो जाएगा 12। क्लियर है ना, एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से काटो 3 आएगा, 12 से काटो वो 1 आएगा। क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल, 4 से काटोगे तो 3 आएगा, 12 से काटोगे तो 1 आएगा। ये 3 एक क्या है, इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता है। मतलब ए और बी है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, और जो ए है एक दिन में 1 काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इसका कैपेसिटी इतना ही है, कार्य करने की क्षमता, जिसको बोलते हैं इफिशियंसी। ये आपका टोटल कार्य, ये आपका टाइम है। बातें समझ में आई। चलिए हमसे पूछा गया मेरे भाई क्या, बी ना, हाँ बी अकेले कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो ध्यान से समझना, देखिए यहाँ पे 3 है, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, है ना। और ए एक दिन में 1 काम करता है। बोले तो ए एक दिन में 1 काम किया, है ना, ए एक दिन में 1 काम किया, तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा। आप बोलेंगे 2 यूनिट, तभी तो मिलकर 3 यूनिट होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, है ना। ए एक दिन में 1 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम, तभी तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल। देखिए हमको बी का टाइम निकालना है ना, बी का टाइम, टोटल काम कितना है 12, टोटल काम कितना है 12, और बी का कार्य करने की क्षमता कितना है 2 यूनिट, तो 2 से डिवाइड कर दो, 6 दिन में क्या होगा, काम समाप्त कर देगा बी। यही करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ में आई। ऑप्शन नंबर सी, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल काम बटे इफिशियंसी, है ना, बटे इफिशियंसी बोले तो कार्य करने की क्षमता एक दिन का। क्लियर है। टाइम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क बटे एक दिन का इफिशियंसी, मतलब एक दिन का कार्य करने की क्षमता। तो टोटल काम में इफिशियंसी से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, टाइम निकल के आएगा। यही शुद्ध आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई आपको। चलो अगर समझ गए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना दो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जीडी का एग्जाम देंगे, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, है ना, प्री में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन आपको बनाना है क्या होगा इसका आंसर। देखो हमको बताना है आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। बोले तो घटते क्रम में, शुद्ध बोले तो घटते क्रम में। एक बात हो सॉरी बढ़ते क्रम में। एक बात बताना इसको कैसे हल कर सकते हो, ध्यान से समझना। रूट में मेरे भाई क्या है 2 है कमा, और यहाँ करनी है, और 3 है 3, और यहाँ 4, और फिर रूट 6 यहाँ 4 है। क्लियर। तो हमको बताना है इसमें, इसको और वही क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। क्लियर ना। तो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। आपको देख कर क्या लगता है, देख कर तो नहीं कर सकते, इसको शॉर्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। देखिए रूट में 2 है, अगर रूट में 2 रहे इस तरह तो इसका मतलब क्या हो, 2 के ऊपर 1/2, है ना, 2 के ऊपर 1/2, रूट का ही मतलब होता है 1/2। क्लियर है ना। बातें आपको समझ में आई। मतलब x के पावर रूट ऐसा है, इसका मतलब हुआ x के पावर 1/2। क्लियर है। आप बोलेगा बिल्कुल। चलिए तो रूट का मतलब होता है 1/2। एक और बात, यहाँ फिर 4 है, हमने क्या बताया रूट है बोले तो कर्णी, है ना, कर्णी शॉर्ट्स, तो इसको कैसे करोगे 1/3। क्लियर है। फिर इसको कैसे करोगे 6 के पावर 1/4। बातें आपको क्लियर हुई। आप बोलेगा बिल्कुल।
हाँ या ना, बातें आपको समझ में आ गई हुई। चलिए अब कुछ करने का नहीं, ध्यान से समझने का। क्या करना है मेरे भाई, जो आपके पावर में नंबर है यानी बोले तो फ्रैक्शन है, इसका हमको लेना है एलसीएम नीचे वाले नंबर का। यानी 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। और जो एलसीएम आएगा उससे इसमें गुना कर देना है 12 से। बातें समझ में आई आपको? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, नीचे वाला का एलसीएम लेकर गुना करने का फ्रैक्शन में। 2 से काट दोगे 6 बार में होगा, 3 से काटोगे 4 होगा, और 4 से काटोगे 3 होगा। हाँ या ना, यानी 2 के पावर 6, देख 2 के पावर 6 यानी 64। क्लियर है? 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 कितना होगा, यानी 256 है ना, 256। 6 के पावर 3 216। क्लियर है ना, बातें आपको क्लियर होगी। तो सबसे छोटा ये मतलब 1 नंबर ये आएगा, 2 नंबर ये आएगा, 3 नंबर ये आएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप टिक लगा लेंगे, मैचिंग कर ले। 1 नंबर पहले ये रखोगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। बातें आपको समझ में आई, हाँ या ना? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आ जाओ, ये हमको सजाना था असेंडिंग ऑर्डर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको हल करके बतानी है कि इसको आंसर क्या होगा। कमेंट करें फास्ट, डू इट। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करो ना भाई, 10 सेकेंड आपके पास टाइम है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हल ही करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, 1 मिनट तो नहीं दूंगा, नहीं तो बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी है ना, जो भौतिक, तो फ्रेंड्स जल्दी बताओ ना इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो, कमेंट करोगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए कैसे इसको हल कर सकते हो, कि आपको बातें समझ में आई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको क्या फाइंड करना है, क्लियर होगा। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी फिजिक्स में पास हुए यानी सफल हुए, और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में सफल हुए, और 45% विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हो गया, है ना। यदि 45 विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हो गए, तो हमको बताना है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या निकालना है। कैसे करोगे, दिमाग लगाओ, थोड़ी सी तो दिमाग लगानी है यहाँ पे, ध्यान से समझना। मैं पूछूं टोटल परसेंटेज बता दो पास का, है ना, कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो ध्यान से समझना कैसे फाइंड करते हैं। फिजिक्स में कितना प्रतिशत पास हुआ, 60%, है ना, ये बातें आपको समझ में आई। और 70% पास हो गया किसमें भाई, 70%, है ना, इंग्लिश में। दोनों में पास हुआ कितना, 60 और 70 जोड़ लो, कितना होगा भाई, 130, है ना, 130। फिजिक्स में 60 और 70% इंग्लिश में, यानी दोनों 130% बच्चे पास हुए दोनों सब्जेक्ट में। बट दोनों सब्जेक्ट में पास कितना हुआ, 45%। तो माइनस कर लो 45%, है ना, क्लियर है। माइनस कर लो कितना होगा, 85% क्या हुए आपके स्टूडेंट्स पास हो गए। 85% स्टूडेंट्स पास हो गया, तो फेल कितना हुआ, फेल कितना होगा, आप बताओगे फेल कितना होगा। तो 100 में से 85 तो पास हो गए, यानी 15% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, मुझे पता है 15% फेल हो गए लड़के। हमको बताने क्या है भाई, क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर, है ना, कितना लड़का है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखिए दोनों विषयों में लड़के कितने फेल हुए हैं, 45। हमारा कितना फेल हुआ है, 15%, यानी 15% का वैल्यू कितना है भाई, 45 दे रखा है ना। 45 लड़के तो फेल हुए, लेकिन 15% हमने फाइंड किया, 15% लड़का फेल हुआ है, लेकिन फेल कितना हुआ, 45। तो 15% का वैल्यू 45, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू 3 यूनिट, है ना, 1% का वैल्यू 3 यूनिट। क्लास में 100% स्टूडेंट होते हैं, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 300, यानी 300 क्लास में लड़के होंगे, करेक्ट आंसर। 300 क्लास में लड़का होगा, यही करेक्ट आंसर होगा कयामत क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। बात तो आपको समझ में आई, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, बहुत ही आसानी तरीके से हमने समझ लिया। चलिए किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो। ना ही आपको पेन उठाना है, ना ही आपको पेपर, सिर्फ आपको दिमाग लगानी है इस क्वेश्चन के लिए। इसमें आपको दिमाग लगाने, क्योंकि देखते ही आप जवाब दे दोगे इस क्वेश्चन का। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है, हानि प्रतिशत क्या होगा? अरे हानि प्रतिशत पूछा गया है, सिंपल सी बात है भाई, इसमें थोड़ी सी भी दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब दे दोगे। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है ना, क्रय मूल्य का 60% है। अगर मैं क्रय मूल्य 100% मान लूँ, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% है ना, क्रय मूल्य अपने आप में 100% है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 60%, क्योंकि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना है? 60% है ना, 60%। क्रय मूल्य 100%, विक्रय मूल्य 60%, यानी कोई सामान आपने 100 रुपये में खरीदा, 60 में बेच दिया, तो हानि कितने को होगी? 40 का ना। तो लॉस परसेंट क्या होगा? 40%। सूद आंसर, करेक्ट आंसर, काम खत्म। क्यों? हमने कहा था इसमें पिन उठाने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान से देखते ही क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है ना, जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 60% है, तो विक्रय मूल्य यानी 60%, क्रय मूल्य यानी 100%, तो हानि कितने को होगी? 40% की, है ना। बिल्कुल 1 सेकेंड में इसका जवाब दे सकते हैं। ना ही आपको पेन उठाने की जरूरत है, ना ही आपको पेपर, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत थी इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जवाब दो आप क्या होगा इसका आंसर। मैं 10 सेकंड यहाँ पे खड़ा हूँ, जल्दी से पढ़ के बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें, और मजा रहे तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर तो जरूर करना, है ना। जो जो लड़के तैयारी करें भाई, फैलाओ इस वीडियो को भाई आग की तरह। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, और एक कार मालिक पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर किए गए व्यय, है ना, बोले तो एक्सपेंडिचर में कोई वृद्धि ना हो, मतलब खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ध्यान से समझना, व्यय बोल ले या खर्च बोल ले, इंग्लिश में बोल रहे एक्सपेंडिचर बोल ले, है ना। तो हमको बताना है खर्च में कोई भी आपको परिवर्तन नहीं चाहिए, यानी बोले तो वृद्धि नहीं चाहिए। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। पेट्रोल की कीमत, है ना, बोले तो प्राइस, है ना, बोले तो क्या भाई? प्राइस, प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई। मान लिया हमने पहले प्राइस कितना था? 100%, यानी 100 यूनिट, 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो अब प्राइस कितना होगा? 120%, है ना, 120 यूनिट। ये पहला है इनिशियल, ये फाइनल है, क्लियर है। पहले प्राइस 100, 20% की वृद्धि हुई तो हो जाएगा 120। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, यही तो राज की बात है ना। पहले 100 था प्राइस, 20% की वृद्धि हो गई, तो अब हो जाएगा फाइनल प्राइस कितना? 120। हमको पता लगाना है कि पेट्रोल की कीमत में कितना परसेंट की वो कमी करे कि खर्च ना बढ़े, है ना, खर्च ना बढ़े, मैंने व्यय में कोई परसेंट, कोई कितना भी परसेंट की चेंजिंग ना आए। तो ध्यान से समझना, अगर 20% बढ़ा है, अगर 20% बढ़ा है, तो आपको 20% ही तो कम करने पड़ेगी। अगर 20% बढ़ा तो खर्च नहीं बढ़ाना है, तो 20% ही आपको कमी करनी पड़ेगी। तो 20% बढ़ा है तो कितना कम करोगे? 20% ना, यानी 20% माइनस कर लो, है ना। यहाँ 20% बढ़ा, अगर इसमें से 20% माइनस कर लोगे तो सही तो हो जाएगा, यानी 100% ही तो रह जाएगा ना मेरे भाई। बातें समझे, हाँ या ना। अगर 20% बढ़ा तो 120 हो गया, मुझे 100 ही रखना है, तो 100 रखने के लिए क्या करोगे? इसमें से 120 माइनस, 120 में से 20 माइनस कर लो, 100 हो जाएगा, है ना, दिक्कत नहीं होगी। तो हमको बताना है प्रतिशत में, बताओ कितना का चेंजिंग आया। तो 20% के चेंजिंग किस पर? 120 पर, जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो वैल्यू नीचे, यानी 120, और प्रतिशत के गुने में 100, 20 छः के 120, 6 1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16 से 2/3%, करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 16 से 2/3%, यही करेक्ट और शुद्ध आंसर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, मुझे पता है, बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, 20% की वृद्धि हो रही हो तो खर्चा नहीं बढ़ाने के लिए आपको 20% की कमी करनी पड़ेगी, है ना। बस यही पॉइंट दिमाग में रखना है, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकेंडों में कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 450 है, जबकि एक बार 2 संख्याओं को लेकर प्राप्त गुणनफलों का योगफल 225 है ना, 225 है। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा? उन संख्याओं का योगफल फाइंड करना है, क्या होगा? थोड़ी सी दिमाग लगाओ, है ना, तो भगवान ने दिमाग दिया तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए, 3 संख्याओं का वर्गों का योगफल, लेट मी, 3 संख्याओं ने मान लिया ए है, बी है और सी है।
योगफल मतलब जोड़, वर्गो मतलब स्क्वायर, है ना। कितना दे रखा है मेरे भाई? 450। यही तो कयामत है, 450। जबकि एक बार दो दो संख्या का गुणनफल का योगफल यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब दो दो संख्या ना भाई, दो दो संख्या का वर्गों का सॉरी गुणनफल का योगफल कितना है मेरे भाई? गुणनफल का योगफल 225 है ना, 225 है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ एक बार। देखिए, दो तीन संख्याओं को वर्गों का योगफल 450, तो तीन संख्या इनका वर्ग का योगफल मतलब जोड़ का वैल्यू कितना है? 450 है। दो दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं को गुणा का योगफल कितना है? 225 है। आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमसे पूछा क्या कि भाई वो संख्या बताइए कितना है, वो संख्या है ना, उन संख्याओं का योगफल कितना है। तो ध्यान से समझना, अगर मैं पूछूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक प्लस में 2ab, है ना, कॉमन ले लोगे तो 2ab यानी प्लस bc और प्लस सी, यही होगा, हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, है ना। 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है, 2 बाहर निकालो यानी ab प्लस bc प्लस सी होगा, हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल सही। मतलब हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, तीनों संख्याओं का योगफल, हाँ या ना? बोलो। आप बोलेंगे करेक्ट। ध्यान से समझना, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? 450 है, यहाँ पे 450 रख दो। इनका वैल्यू कितना है? 225। 225 में 2 से गुना करोगे कितना होगा? 450 ही होगा, है ना। दोनों को जोड़ दोगे 900 होगा, स्क्वायर फेंक दोगे तो रूट में आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा? 900 का स्क्वायर रूट 30 और 30 करेक्ट आंसर। बातें समझे, है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, हमको समझ में आ गया। कि आपको डाउट है यहाँ पे? थोड़ी सी भी दिमाग में करनी है मेरे भाई। इसका वैल्यू 450, इसका वैल्यू दे रखा है 225, 2 से गुना करोगे 425 होगा, दोनों को जोड़ोगे तो 900 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है फेंक दोगे उसका रूट में होगा, 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है, 30 करेक्ट आंसर होगा, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल से हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी फास्ट डूड जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी। क्या आपने क्वेश्चन समझा? हाँ, क्या होगा इसका आंसर आपको पता चला? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। देखो ध्यान से कैसे हल करेंगे। 600 की धनराशि को 2 पुरुष 4 महिला और 6 लड़के के बीच में बांटा गया है। एक पुरुष और एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात जो है 3:2:1 है। तो बताना है प्रत्येक लड़के को प्राप्त धनराशि क्या होगी, है ना, कितने प्राप्त हुआ प्रत्येक लड़का को धन। तो ध्यान से समझना मेरे भाई कैसे इसको हल करोगे। देखिए एम फॉर होता है मेल, ए फॉर होगा फीमेल और बी फॉर बॉय। मैं पूछ रहा हूँ मेंबर का रेशियो बता दो। आदमी कितना है भाई? 2 है, पुरुष महिला कितना है? 4 है और बॉय कितना है? 6 है। इनका मैं रेशियो ले रहा हूँ, सदस्यों का रेशियो बोलो तो मेंबर का रेशियो। क्लियर है ना? क्वेश्चन में जो धन बांटी गई उसका रेशियो दे रखा है। धन का रेशियो कितना है? धन का रेशियो 3 अनुपात, है ना, 2:1, ये रेशियो दे रखा है। मतलब एक आदमी का धन के का रेशियो कितना आया? मतलब एक आदमी के जब हिस्सा बांटा है कितना आया? 3 यूनिट आया। और एक महिला के हिस्से में कितना है? 2 यूनिट आया। और एक लड़के के हिस्से में कितना धन आया? 1 यूनिट आया, है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है एक लड़का और एक औरत और एक आदमी के हिस्से का रेशियो। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ये एक एक का रेशियो है। तब मैं पूछूं 2 आदमी का रेशियो बता दो, तो 3 दूना का 6 आ जाएगा, है ना, 6 यूनिट आएगा। 4 दूना का 8 यूनिट आएगा, 6 कम 6 आएगा। क्लियर है? ये क्या है भाई? ये क्या है? 6 8 6, ये है 3 2 आदमी का धन का रेशियो, 4 औरत के धन का रेशियो और 6 लड़के का धन का रेशियो। क्लियर है ना? पहले एक एक का दिया था हमने, 2 4 6 का निकाला। बात ही क्लियर होगी। आप बिल्कुल सही। मैं पूछूं टोटल बता दो, तो 6 6 12 दिन 20, यानी 20 बनेगा। टोटल धन का रेशियो कितना? 20 हुआ, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 600, यानी 20 का वैल्यू कितना हुआ? 600 हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? काटोगे 30 आएगा, 30 आएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 30 आ गया। मतलब एक एक लड़के के धन का रेशियो कितना आएगा? 30 होगा और 30 करेक्ट आंसर। बातें समझ में आई, हाँ या ना? क्लियर है ना? सभी के पास कितने पैसे आएंगे? एक एक लड़का बोल लिया, एक एक आदमी बोल लिया, एक एक औरत बोल लिया, सभी के हिस्से में 30 आएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता, अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो 2 आदमी का हिस्सा बताओ, अब ऐसे क्वेश्चन पूछा होगा
कि औरत के 4 औरत के हिस्से बताओ, 6 लड़के के हिस्से बताओ, तो 30 से हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ है ना, बातें समझ में आई, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि चारों औरत का हिस्सा बताइए कितना होगा, 3 से गुना करोगे, 4 3 12 यानी 120 रुपया होगा। क्लियर है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल सही। चलिए, तो एक एक लड़का आदमी और औरत हिस्से पता आपको चल गया होगा, 30 रुपये होंगे, यही करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक ठोक दो इसको, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।